जब चौथी बार राजा भोज ने विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो चौथी पुत्री जीवंत हो उठी। उसने राजा भोज से पूछा, क्या आप राजा विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय हैं? राजा भोज ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे देवी, राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की कोई कहानी सुनाए ताकि मैं उनकी तरह बनने का प्रयास कर सकूं। पुतली ने कहा, राजन सुनो। विक्रमादित्य के दरबार में एक स्त्री रोती हुई आई। उसने कहा कि उसका पति जो गुड़ बनाने का कार्य करता है उसे छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ रह रहा है। वह कहता है कि वह उसकी पत्नी नहीं है। राजा ने अगले दिन दोनों पक्षों को दरबार में बुलवाया। दरबार में पति ने झूठ बोलते हुए कहा, ये स्त्री मेरी पत्नी नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने सच्चाई जानने के लिए एक युक्ति सोची, क्योंकि पहली स्त्री ने बताया था कि उसका पति गुड़ बनाता था। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि दूसरी स्त्री और पहली स्त्री दोनों गन्ने के रस से गुड़ बनाएं। दूसरी स्त्री सही से गुड़ न बना सकी जबकि पहली स्त्री ने अच्छा गुड़ बनाया। राजा ने कहा कि पहली स्त्री ही उसकी पत्नी है क्योंकि वह अपने घर के कामकाज में निपुण है। फिर राजा ने पति को फटकार लगाए और उसे आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को सम्मानपूर्वक अपने साथ रखे। इस न्याय से प्रजा में राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की प्रशंसा हुई। पुतली ने राजा भोज से कहा, यदि तुम विक्रमादित्य की तरह न्याय के मार्ग पर चलने का व्रत लो तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सकते हो। ये कहकर पुतली उड़ गई।